दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका YouTube परिवार में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं JSSC CGL नागपुरी का जो सिलेबस है उसका हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसका आज यह पहला प्रैक्टिस सेट है। और हम लोग इसमें देखते हैं, अभ्यास करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। प्रयास ये रहेगा हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हो और हम परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करें, ताकि हम सभी का चयन अच्छे पोस्ट में हो। तो फिर आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न को और हम लोग इससे कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रैक्टिस मॉडल सेट जो है, इसका पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है कि भुलवा कर बाप कितना फीस लेवत रहे। इस संपूर्ण नागपुरी का जो सिलेबस है उसी से प्रश्न बना हुआ है। तो भोलवा कर बाप कितना फीस लेवत रहे, हम लोग का पहला प्रश्न यही है। ऑप्शन में है 5 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 रुपया। भोलवा जो है, भोलवा कर बाप फीस के रूप में 5 रुपया लिया करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि रामधनिया के बरवट कहाँ होल रहे। मतलब उसका जो है शादी जो है कहाँ पे हुआ था। रामधनिया के बरवट कहाँ होल रहे। ठीक है, तो ऑप्शन है पिलहीठीन, पैरठन, मूड़ में या क्यों नहीं। तो इसका क्या होगा? पिलहीठीन। कहाँ उसका हुआ था? पिलहीठीन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भोलवा कर दादा नचनी कहाँ से लालने रहे। देखिए, भोलवा कर दादा जो है कि भोलवा जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें नचनी लाने का जिक्र हुआ था। तो नचनी कहाँ से लाए थे? तो ये लाए थे कहाँ से बतलाइए? बुंडू से, रांची से, सोना नागछी से या रामगढ़ से। तो ये भोलवा का दादा जो है नचनी लाए थे बुंडू से, है ना। बुंडू से नचनी ला करके नचवा रहे थे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु के कर कहल जायला। देखिए भारतेंदु पूछा है, ठीक है। नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु जो है कहा जाता है किसको? प्रमोद कुमार राय को, धनीराम बख्शी को, प्रफुल्ल कुमार राय को, बीपी केसरी को। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय को लगा देते हैं, जबकि भारतेंदु जो है कि धनीराम बख्शी को कहा जाता है। भारत के भारतेंदु, है ना, नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु। तो नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु किसे कहते हैं? धनीराम बख्शी के, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कखन होल रहे। तो चलिए आप बतलाइए प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म किस बछर में हुआ था? आपका ए ऑप्शन है 7 फरवरी 1926, बी 8 फरवरी 1926, सी में है 9 फरवरी 1926 और डी में है 10 फरवरी 1932। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 फरवरी 1926। ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए मैं आपसे टिक भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सहूलियत होगा समझने में। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कब होलक। देखिए, नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कौन कराए थे? तो प्रफुल्ल कुमार राय। किस बछर में कराए थे? इसका हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, 1960 में हुआ था इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोनझर केकर रचना है की। तो सोनझर, रिंचिंग या ये सब किसका रचना है? तो यह किसका रचना है? तो प्रफुल्ल कुमार राय का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कखन होल रहे। तो देखिए, आचार्य जो मृत्युंजय नाथ शर्मा है, उनका जन्म किस बछर में हुआ था?
तो 1922 में, 1920 में, 1923 में कि 1918 में? तो उनका जन्म हुआ था 1900, बताइए उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1922 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है वो देखते हैं। पतः एक कोयनार के केकर रचना है के? पतः एक कोयनार के, है ना, तो किसका रचना है? तो ये है शारदा प्रसाद शर्मा का, कि प्रफुल्ल कुमार राय का, कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का, कि शकुंतला मिश्र का? तो आपका पतः एक कोयनार के यह किसका है? तो यह शारदा प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शारदा प्रसाद शर्मा, है ना। देखिए, मैं कम समय लेते हुए आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप भी इस चीज़ को समझें और आगे अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर केसरी, केसरी अर्थात बीपी केसरी ना। डॉक्टर केसरी कर बाप की का नाम रहे? डॉक्टर केसरी कर बाप कर का नाम रहे, है ना। प्रश्न ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कि डॉक्टर केसरी कर बाप कर का नाम रहे, तो बतलाइए इनका पिताजी का नाम क्या है? तो विश्व नारायण साहू है ना, कि जगन्नाथ साहू है, शारदा प्रसाद है, या कुमार ओम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ साहू। डॉक्टर केसरी कर बाप के नाम क्या है? तो विश्व नारायण साहू। अगला प्रश्न है मंगरू कर गोमकाइन कर का नाम रहे? देखिए, मंगरू, तो मंगरू का गोमकाइन मतलब उसकी पत्नी का काम क्या नाम था? तो मंगरू के गोमकाइन का नाम क्या जी था? हुसरी, कि रामधेनी, कि रामधनिया, कि क्यों नहीं? तो इसके पत्नी का नाम क्या था? हुसरी। ठीक है, इसका पत्नी का नाम क्या था? हुसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। मंगरू केकर घरे धांगर काम करत रहे? तो मंगरू जो है किसके यहाँ धांगर का काम करता था? तो देमन ओहदार के यहाँ, कि लंगई के यहाँ, कि सोहराय के यहाँ, कि क्यों नहीं? तो बतलाइए, तो मंगरू जो है किसके यहाँ धांगर काम कर रहे थे? तो देमन ओहदार के यहाँ कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रंथु सिंह का से बाजार जात रहे? तो घोड़ी से, कि घोड़ा से, कि बैल से, कि काड़ा से? तो रंथु सिंह जो है, आप पढ़े होंगे रंथु सिंह का में, तो उसमें किससे जाता है ये? तो घोड़ी से, जो कि राहड़ वगैरह जो का खेत में तरफ क्या करता है, वो खा लेता है ना, नोच करके थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रंथु सिंह सोटी से कौन कांख में रख रखे? सोटी के, तो जो सोटी उसके पास था घोड़ी को खेदने के लिए, है ना, चलाने के लिए, तो किस कांख में रखता है? तो वह बायां कांख में रखता है, लेंगा कांख में, है ना, बायां कांख में। लेंगा मीन्स होता है बायां, और दहना को भतखाहा बोलते हैं, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बायां। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रंथु सिंह का पियत रहे? तो रंथु सिंह जो है क्या पी रहे थे? चुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, कि सौ? तो रंथु सिंह जो है क्या पी रहे थे? बतलाइए। तो ये पी रहे थे चुट्टा, है ना। क्या पी रहे थे? तो वह चुट्टा पी रहे थे। क्लियर। बिंझिया का माला पहनने रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंझिया जो है क्या चीज़ का माला जो है पहनी हुई थी? मूंगा माला, मोती माला, हीरा माला, या फूल माला? बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या चीज होगा? मूंगा माला। ठीक है, क्या चीज? मूंगा माला। बिंझिया के माय के का हो जाए रहे? अब बिंझिया के माय को क्या हो गया था? तो बिंझिया के माय को क्या हुआ था? फूला रोग हो गया था, है ना। क्या हो गया था? तो फूला रोग। फूला रोग एक प्रकार का रोग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया था उनको? तो फूला रोग हो गया था। क्लियर।
तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें अभी 17 प्रश्नों को देखते हैं और अगले हम लोग पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। बिंझिया कर घरे कर का नाम रहे। देखिए बिंझिया का जो है घर का नाम क्या चीज था। तो बतलाइए बिंझिया का घर का क्या नाम था। तो है क्या चीज में ऑप्शन में है रतिया, सोहराई, पंडरा, सोमरा। तो बिंझिया कर घर का नाम है ना, तो बिंझिया कर घर का नाम क्या चीज़ है। तो बिंझिया कर घर का नाम क्या चीज़ है, तो रतिया है। क्या चीज़ है, रतिया। ठीक है, नेक्स्ट है रतिया कर धर के घूमत रहे। रतिया का धर के घूमत रहे, है ना। रतिया जो है क्या धर कर घूम रही थी। तो है तलवार कि बलुआ, कटारी कि चाकू। बतलाइए इसका आंसर क्या जी होगा। तो रतिया जो है कि बलुआ के धर के घूम रही थी। ठीक है, बलुआ के धर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खीरोधर सिंह कर चचेरा भाई कर का नाम रहे। खीरोधर सिंह, है ना। तो खीरोधर सिंह का चचेरा भाई का नाम क्या था। तो क्या था, चक्रधर सिंह, मुरारी सिंह, सोहराय सिंह की रतिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रधर सिंह। खीरोधर सिंह का चचेरा भाई कर का नाम रहे तो चक्रधर सिंह। ठीक है, खीरोधर सिंह के चचेरा भाई कौन था, चक्रधर सिंह। अगला प्रश्न है कि खीरोधर सिंह कर बड़ बेटी कर का नाम रहे। तो जो खीरोधर सिंह है उनके बड़ बेटी का नाम क्या चीज़ है ना। तो उनका बड़ बेटी का नाम क्या चीज़ है, ऑप्शन में क्या चीज़ है, सुगा, सुगी, लीला की रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ है, लीला। उनकी जो बड़ बेटी है उसका नाम क्या चीज़ है, तो लीला है ना। किसका, तो खीरोधर सिंह का बड़ बेटी का नाम क्या चीज़ है, लीला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खीरोधर सिंह कर भाटू के का नाम रहे। खीरोधर सिंह कर भाटू किसको बोलते हैं, तो बहनोई को, जियाजू को भाटू बोलते हैं। ठीक है, नागपुरी में। तो खीरोधर सिंह कर भाटू के का नाम रहे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगाधर सिंह। इसका भाटू का नाम क्या था, तो जगाधर सिंह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि खीरोधर सिंह कर छोटकी बहुरिया के का नाम रहे। देखिए खीरोधर सिंह कर छोटकी बहुरिया, है ना, उसका शादी कितना हुआ था, एक से अधिक हुआ था ना। तो छोटकी बहुरिया कर का नाम रहे, किसका, तो खीरोधर सिंह का। तो इसका खीरोधर सिंह का छोटकी बहुरिया का नाम क्या था, तो सुशीला। क्या नाम था, सुशीला था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। खीरोधर सिंह कर नाती कर का नाम रहे। तो उसका नाती का ची नाम था, मनपुरन कि पूरन कि सोमरा कि सोहराई। तो उसका क्या नाम था, मनपुरन नाम था ना। तो उसका क्या नाम था, मनपुरन। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुशीला और सुंदर कैसे हो जाए रहे। सुशीला जो है कि और भी सुंदर कैसे हो जा रही थी, है ना, किस कारण से। तो दूध से कि हल्दी से कि नहाए से कि चंदन से। तो सुशीला जो है और सुंदर हल्दी से, जब शादी हो रहा था तो उसमें हल्दी लगने से वो जो है और सुंदर दिख रही थी। बीसा कर गोमकाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीसा कर गोमकाइन कर का नाम रहे, है ना, सॉरी शिवा कर गोमकाइन कर का नाम रहे। शिवा जो हम लोग पढ़े हैं उसका गोमकाइन कर का नाम था। गोमकाइन मतलब क्या होता है, पत्नी ना। तो पारो कि सुशीला कि सपना कि मंगरी। तो शिवा कर गोमकाइन जो है उसका पत्नी के नाम क्या चीज़ है, तो पारो है। क्या नाम उसका है, पारो। चलिए पारो हम लोग क्या देख लिए, पारो को, है ना। शिवा कौन परीक्षा देवे के नहीं पारलक। शिवा जो है पढ़ाई करते समय कौन सा परीक्षा जो है वह देने नहीं सके थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है
बीएससी का, है ना, बीएससी का परीक्षा जो है वो पढ़ाई करते समय, है ना, किसी कारणवश से नहीं दे सके थे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 27 यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं और आगे देखते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लीला कितना दिन बाद नैहर आलक। लीला जो है ना, शादी होने के बाद जो है कितने दिन के बाद जो है नैहर आती है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 बछर मतलब 1 वर्ष बाद, 2 बछर कि 2 साल बाद, 3 बछर कि 4 बछर। ये जो है 1 साल बाद जो है लीला नैहर में आती है। ठीक है, दामाद बाबू कितना दिन रह के चल गए। तो दामाद बाबू जो हैं कितने दिन रह करके चले गए थे। मतलब ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। तो इसका राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? 2 रात 1 रात की रात भर। तो रात भर रह करके जो है कि चले गए थे ना, उनको कहीं कहाँ जाना था? तो काम करने के लिए जाना था। ठीक है, तो रात भर रह करके चले गए थे। शिवा केकर साथे शादी बाद शहर आलक। तो शिवा जो है किसके साथ शादी के बाद शहर आई थी, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? बहुरिया, ढाई या बहिन की सौग। तो शिवा जो है सभी के साथ में कहाँ आई थी? तो मार्केट। शादी के बाद कहाँ अलग? शहर। शहर मतलब मार्केट में आई थी। ठीक है, शहर में आई थी। शिवा कर नौकरी कितना दिन में लागलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवा कर नौकरी कितना दिन में लागलक, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? तुरंत है कि देरी से कि 1 महीना कि 6 महीना। तो उसको क्या है, नौकरी कब लगा था? तुरंत ही लग गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग हैं। मांदी कर घरे कर का नाम रहे। मांदी, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 है। मांदी कर घरे कर का नाम रहे। तो मांदी कर घरे का नाम क्या चीज था? बतलाइए। तो इसका था रंथु। मांदी का घर का नाम क्या था? रंथु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंथु मांदी के पाय के अपन के का बुझेक लागलक। तो रंथु जो है मांदी के पाई के अपन के का बुझेक लागलक। तो नसीबगर कि बुद्धगर कि लुरगर कि क्यों नहीं। तो मांदी जो है ना, रंथु मांदी के पाई के अपने आप को क्या समझने लगा था, क्या बुझने लगा था? बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नसीबगर, मतलब बहुत नसीब बोला है। ठीक है, नसीबगर अपने आप को समझने लगा था। मांदी कर कितना छुआ रहे। मांदी को जो है कि कितना बच्चे लोग थे मांदी का। तो मांदी का बतलाइए कितना छुआ था। तो मांदी का छुआ कुल कितना था? 2 था। ठीक है, कितना था? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मांदी और रंथु कहाँ बाझल रहत रहे, है ना? मांदी और रंथु कहाँ बाझल रहत रहे। उन लोग दोनों कहाँ बझा हुआ था? तो उन लोग दोनों, है ना, डांड दोइन में कहाँ बझे हुए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डांड दोइन में बझे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला, सुशीला, मनपूरन कौन कहानी के पात्र है गए। ये सब जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये सब मनपूरन किसका है? नाम से ही आ जाएगा समझ में आपको। तो ये मनपूरन का पात्र है। ठीक है, किसका है? तो मनपूरन के पात्र इन लोग हैं। रतिया दिया कर जगह का देखलक। रतिया जो है कि दिया कर जगह में क्या देखती है? तो बतलाइए क्या देखती है? तो वो लालटेन देखती है ना। दिया के जगह का देखलक। दिया के जगह पे क्या हो गया, क्या मिला था उसको जब जेल से आया था? तो लालटेन देखा था ना रतिया। चलिए इस प्रकार से हम 37 प्रश्न यहाँ तक करते हैं, है ना, और इसके आगे देखते हैं फिर कुछ प्रश्न। रतिया का में बैठत रहे। तो पटिया में कि चौकी में कि जमीन में कि छत में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38, है ना, 38। तो पटिया में रतिया जो है जेल से आने से पहले कहाँ बैठता था? पटिया, नीचे चटाई में जिसको बोलते हैं, है ना। तो पटिया में बैठता था। क्या चीज में बैठता था? पटिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39। दरोगा आपन बयान में कैसन इतलाई बनालक।
मतलब किस प्रकार से अपना जो है इतलाय मतलब केस बनाता है ना। दरोगा अपन बयान से कैसन इतलाय बनालक। तो अव्वल कि जैसे तैसे कि खराब कि ए और डी दुइयो मतलब अव्वल और खराब दुइयो है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अव्वल है ना। किस प्रकार का बयान बनाते हैं तो अव्वल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। आंसू कवि केकरा कहल जाइला। आंसू कवि है ना, रोने का कवि है ना। आंसू कवि किसको कहते हैं, तो आंसू कवि किनको कहते हैं, मृत्युंजयनाथ शर्मा को। बहुत ही इनका कवि जो है भावनात्मक होता है। ठीक है, इसीलिए इनको आंसू कवि भी कहा जाता है। किसको, तो मृत्युंजयनाथ शर्मा जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 में क्या बोलता है कि 41 श्यामायनी किसका रचना है ना। श्यामायनी किसका रचना है, तो श्यामायनी बतलाइए किसका रचना है, नेमुद्दीन मिर्ज़ा का, प्रमोद कुमार राय का, मृत्युंजयनाथ शर्मा का, कि ए और सी मतलब नेमुद्दीन मिर्ज़ा और मृत्युंजयनाथ शर्मा दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृत्युंजयनाथ शर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृत्युंजयनाथ शर्मा का यह रचना है। क्या चीज़, तो श्यामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा का जन्म ठाव रहे। 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिजुलिया में, कि रामपुर में, कि मांझी में, कि चकला में। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, इनका जन्म हुआ था बिजुलिया में। कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, तो आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिजुलिया गांव में। ठीक है, बिजुलिया में। नागपुरी में आधुनिक कहनी के और करवा के मानल जाइला, मतलब और कौन के थे, तो नागपुरी में आधुनिक कहनी। ठीक है, तो आधुनिक कहनी हम लोग पढ़ चुके हैं किस में, तो प्रफुल्ल कुमार राय का जब जीवनी पढ़ा तो उसमें आधुनिक कहनी का ये और किए थे कौन, तो प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी 1961 ईस्वी कर जनगणना जनगणना कर मुताबिक क्या चीज़ होता है इसमें, कहाँ ढेर है ना संख्या बताई हैं, तो ढेर संख्या मतलब जनसंख्या जो है कहाँ सबसे अधिक बतलाए हैं, चंपारण में, हाँ चंपारण में बतलाइए, कि सहरसा में, कि पूर्णिमा में, कि सौब में। तो सबसे अधिक जो है संख्या कहाँ बतलाए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हर एक जगह पे इनका जो है कि सबसे संख्या बतलाए हैं। ठीक है, हर एक जगह इसमें जिक्र किए हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक बोली के अपन खालिस्तान होवेला। ठीक है, प्रत्येक बोली के अपन खालिस्तान होवेला। क्या, लोक साहित्य, की कहानी, की जीवनी, की सौब, क्या चीज़ होता है सबका अपना अपना, तो क्या चीज़ होता है, तो हर एक बोली का अपना कहानी, अपना जीवनी, का अपना लोक साहित्य। अब क्या क्या होता है बतलाइए, तो इसका लोक साहित्य है ना, सब बोली का अपना अपन क्या चीज़ होता है, तो लोक साहित्य होता है। ठीक है, अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 46 में क्या चीज़ है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर शोध ग्रंथ कर का नाम आहे है ना। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर शोध ग्रंथ कर का नाम आहे, तो इसका क्या है, नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी भाषा, नागपुरी लोक कथा या ग्रंथ। तो नागपुरी लोक साहित्य इनका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुरी लोक साहित्य। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर शोध ग्रंथ है ना, किस में किए थे, तो नागपुरी लोक साहित्य में किए थे ये। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 47 है। 47 क्या बोलता है, नागपुरी लोक साहित्य है ना, नागपुरी लोक साहित्य का संकलन हो रहे। ठीक है, तो नागपुरी लोक साहित्य का संकलन जो है कि कब हुआ था, बतला सकते हैं। ऑप्शन है 1991, 1993, 1994, 1995। तो इनका जो है क्वेश्चन नंबर 47 है ना, तो 47 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नागपुरी लोक साहित्य का संकलन हो रहे कब,
तो 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दुयो राजा बेटा बेटी के शादी ले का हो गेलै, है ना। दुयो बेटा इसमें सॉरी दुयो राजा बेटा बेटी के शादी ले का हो गेलै, है ना। राजी कि नाराज कि नाराजी कि नहीं होले तैयार, तो राजी हुआ था ना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा राजी, तैयार हो गए थे। कंगन और चूड़ी का ये है ना आपस दो राज्य जिसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 49 में क्या बोलता है कि राजा अपन बेटी के दाइज में का देलक। ठीक है, तो राजा अपना बेटी के दाइज में कंगन की चूड़ी की बक्सा कि ए और बी दुइयो, तो ए और बी दुइयो जगह कंगन और चूड़ी दोनों दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजकुमार अपन पहिल बहुरिया के कंगन और चूड़ी के का करलक, तो अपना जो पहली जो बहुरिया का कंगन और चूड़ी था उसको क्या करता है राजकुमार, तो नयकी राजकुमारी के दे देलक। क्या होता है जब उसका दूसरा शादी होता है तो नयकी राजकुमारी को क्या करता है वो, है ना, दे देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजकुमार के कहलक दोसर हाथ बेस नी दिसेला, है ना। राजकुमार के, है ना, के कहलक दोसर हाथ बेस नहीं दिसेला, मुँह लगी दोस्त या मुँह लगी धंगरिन कि ए बी दुइयो कि क्यों नहीं, तो राजकुमार को कौन कहता है ये बात, तो मुँह लगी धंगरिन कहती है ना। कौन कहती है कि मुँह लगी धंगरिन कि एक तो हाथ बेसे दिखेला मगर मुदा दूसर हाथ बेस नी दिखत रहे। ठीक है, ती बात कौन कहते हैं, तो मुँह लगी धंगरिन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि टुसुक भेड़ा में बुढ़िया का रहे, तो टुसुक भेड़ा जो हम पढ़े हैं, है ना, तो बुढ़िया क्या चीज़ है, हलवाई कि धंगरिन कि दुष्ट कि क्यों नहीं, तो बुढ़िया क्या चीज़ है, तो हलवाइन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बुढ़िया कहाँ से हकालक, है ना, तो बुढ़िया जो है कहाँ अंगना से हकाती है, चिल्लाती है ना। के हारे, जब उसका घर में कौन घुस आता है, टुसुक भेड़ा, तो बोलती है ना के हारे। तो ये जो है कि आप कहाँ से हकाती है, अंगना से कि बाहरे से कि रोड से कि भीतरे से, तो कहाँ से हकाती है बतलाइए। तो ये अंदर घुसती जब है ना तब आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो ये जो है कहाँ से हकाती है, तो अंगना से हकाती है। ठीक है, बुढ़िया सबसे पहले कहाँ गेलक, तो देखिए बुढ़िया जो है कि सबसे पहले कहाँ जाता है, तो बतलाइए। तो बुढ़िया जो है कि सबसे पहले कहाँ जाता है, तो हाथी ठिन जाता है। सबसे पहले हाथी पहुँच जाता है ना, तो सबसे पहले जाता है हाथी ठिन। ठीक है, राजा कर पर विश्वास करत रहे, राजा किस चीज़ पर विश्वास करता था, कर्ता पर, भाग्य पर, ए और बी दुइयो कि अपन सिपाही मनक पर। तो राजा जो है क्या चीज़ में विश्वास करता था बतलाइए, तो अपना कर्तव्य पर, है ना, अपना कर्म पर, अपना कर्म कर्तव्य पर जो है वो विश्वास जो है कि करते थे राजा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी इस प्रकार से 55 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ प्रश्न है। बांझ बेरा का निकलक, सांझ बेरा जब शाम हुआ था तो वहाँ पे से क्या निकला था, बेंग की गोजर की बाघ की बिछी, तो शाम के समय क्या निकला था, बाघ निकला था ना। क्या निकला था, बाघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है, बाघ देख के सिपाही मन का कर लाई, तो बाघ देख के क्या किया सिपाही मन, बतला सकते हैं। क्या मारने लगा कि भाग गया, तो क्या चीज़ किया था सिपाही मन, तो कभी भाग जाएगा, है कि नहीं। तो बाघ देख करके सिपाही मन क्या चीज़ किया, तो भाग गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज़ हमारा है, तो 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 58 की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, राजा घुरे पहर कहाँ गेलक। देखिए राजा जो है कि घूमने समय कहाँ गया था, तो शहर में, गांव में, कि प्रदेश में, कि दूसरे राज्य में। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांव में ठहरा था। ठीक है, रात हो गया था ना, तो कहाँ रुक गया था? एक गांव में रुक गया था। राजा के नींद काहे नहीं अलग। नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज हमारा है कि राजा को जो है नींद क्यों नहीं आता है? तो चौकी चलते, खरहट चलते, है ना, आराम चलते कि ए और सी दुइयो। तो उनको जो है सोने के लिए क्या जगह मिला था, वो कैसा था? तो खरहट, है ना, खरहट चलते थे। ठीक है, खरहट समझते हैं? खरहट मतलब जहाँ बिछाने वगैरह कम हो उसको बोलते हैं खरहट, ऐसे सूखा। चलिए 60 नंबर प्रश्न जो है क्या बोलता है कि मुदा शादी से घुरे खने वन में इके बाग चीर फाड़ के खाई के बतालक राजा के। तो ये चीज़ जो है कि राजा जब सोया था तो वहाँ पे उसको कौन बोला था, है ना? तो इस चीज़ को बताना है आपको। तो कौन? भैंसा कि सांप की आदमी की बुढ़िया, है ना, भैंस की सांप की आदमी की बुढ़िया। तो एक जो है कि आदमी के रूप में आया था कोई व्यक्ति ना, भगवान का रूप जो आदमी की तरह आया था, तो वही व्यक्ति बुलाया, उसको बोला था कि इसको जो है मुदा शादी के घोड़े खने जो है वन में इके बाग चीर फाड़ के, है ना, खाई। लोकगीत स्वतः जन्मा है केकर माने है। लोकगीत जो है कि स्वतः जन्मा है, ये किसका मानना है? तो किसका मानना है? ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया का। तो इसके अनुसार से यही माना जाता है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है, लोकगीत को कोई बनाया नहीं है, वह अपने आप जो है कि जन्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि नागपुरी कहनी कर और करवा के मानल जाइला। नागपुरी कहनी जो है कि इसका और करवा किसको मानते हैं? तो हम लोग कितना बार प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, इसका प्रश्न कौन करते हैं? इसका और करवा कौन है बतलाइए। तो इनका और करवा कौन हुए? तो प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नागपुरी क्षेत्र कर मुध बाजा है के। ठीक है, नागपुरी क्षेत्र का मुध मतलब मुख्य जो है बाजा क्या चीज़ है? ठीक है, तो क्या चीज़ है? तो यहाँ मांदर है कि नगाड़ा है कि बंसरी है कि सौबे है। तो मुख्य रूप में जो है कि सभी आते हैं। ठीक है, अगर किसी एक का पूछता सबसे प्रमुख कौन है तो मांदर होता, लेकिन इसमें मुध पूछा है ना, तो मुध बाजा सौभे है। सिसट साहित्य है के, है ना, तो सिसट साहित्य जो है क्या चीज़? नाटक है, लेख है कि निबंध है? तो सिसट साहित्य में आता है सब। ठीक है, सिसट साहित्य में क्या चीज़ आता है? सब आता है। ठीक है, तो नाटक भी, लेख भी, निबंध भी, है ना, सब आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। सोमरन कैसन कवि रहे। सोबरन जो है कि कैसा कवि है। तो सोबरन सगुण है कि निर्गुण है ना, कि राम भक्त हैं? तो निर्गुण है। सोबरन कैसा कवि है? तो कि निर्गुण कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नागपुरी साहित्यकर प्राचीन कालीन कवि है कई। तो नागपुरी साहित्यकर जो है प्राचीन, आधुनिक नहीं, आधुनिक तो प्रफुल्ल कुमार राय हैं, लेकिन यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राचीन कवि के हैं कहीं। तो प्राचीन कवि में नाम किनका आता है? तो आता है प्रश्न ये बोल रहा है कि रघुनाथ निरुक्ति का, कि एकमान का, है ना, कि बरजू राम का, कि सौभे का। तो इसका राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? सौभे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 67 की ओर। झारखंड में मुख्य रूप से कई गो भाषा परिवार हैं। तो देखिए झारखंड में भाषा परिवार पूछ रहा है। ठीक है, तो भाषा परिवार कितना है? 3 की 4 की 5 की 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। हम लोग पढ़ते हैं ना, पोट्रो, ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़ और एक और कुछ है ना, इस प्रकार से 3 भाषा परिवार हैं। अब आगे देखते हैं। लोक साहित्य कर भेद है के। लोकगीत, है ना, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोक साहित्य कर भेद है के। लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य कि सौभे। तो इसका राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? तो इसका आंसर ये भी है और ये भी है और ये भी है, मतलब इसका सौभे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका सौभे हो जाएगा। नागपुरी लोकगीत कर और कौन महीना से होवेला। तो देखिए नागपुरी का जो शुरुआत जो है कि किस महीना से होता है, तो इसका कब से होता है? चैत से होता है, चूँकि हम लोग हिंदी के अनुसार चलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, लोक कथा के बारे में कहल गेलक है। ठीक है, लोक कथा के बारे में क्या चीज कहा गया है, बतला सकते हैं। शिक्षा से भरल है, नीति सिखाए वाला है ना, क्या है, मठ खीन है कि सौभे है। तो लोककथा के बारे में कहल गेलक है, लोककथा के बारे में क्या कहा गया है, तो शिक्षा से भरल भी है ना, नीति सिखाए वाला भी है और मठखिन भी है, मतलब क्या हो जाएगा इसका, सौभे हो जाएगा। ठीक है, कौन नागपुरी साहित्यकार भारतीय प्रशासनिक सेवा कर अधिकारी है रहे। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, कौन नागपुरी साहित्यकार भारतीय प्रशासनिक है ना सेवा कर अधिकारी रहे। तो इसमें कौन अधिकारी थे बतलाइए, मधुसूदन दुबे कि धैर्येंद्र प्रवाही कि द्वारिकानाथ सिन्हा कि क्यों नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, द्वारिकानाथ सिन्हा। ये क्या चीज थे, प्रशासनिक सेवा कर अधिकारी थे। ठीक है, आगे है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लोकगीत कर कई गो भेद बताए रहे। तो डॉक्टर जो भुवनेश्वर अनुज हैं, ये लोकगीत के कितना भेद बताए हैं बतलाइए। तो ये जो है कि टोटल 5 भेद बतलाए हैं। ठीक है, कितना भेद बतलाए हैं, 5 भेद बतलाए हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी कर मुताबिक है ना ग्राम गीत कैसन है। देखिए यहाँ प्रश्न है क्या चीज़ है, तो रामेश्वर त्रिपाठी के मुताबिक ग्राम गीत कैसन है। ठीक है, तो ग्राम गीत कैसा है, ऑप्शन आपका यहाँ पे है, छोट भी बड़ भी कि दुयो कि कोनो नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना ये है, 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोनो नहीं, ग्राम गीत है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोनो नहीं। ये छोट भी बड़ भी ऐसा कुछ आंसर इसका नहीं होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोनो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी इसका क्या है, ये दुइयो है। ठीक है, छोट भी और बड़ भी दुइयो है ना, सॉरी इसमें मेरा गलती हुई है। छोट भी और दुइयो भी, इसका राइट आंसर क्या चीज़ हो जाए, क्या होगा, तो दुइयो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आधुनिक नागपुरी साहित्यकार बेरा परिया कौन बछर से मानल जाइला। आधुनिक नागपुरी साहित्यकार बेरा परिया कौन बछर से मानल जाइला, आधुनिक साहित्यकार। तो आधुनिक साहित्य की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रफुल्ल कुमार राय आधुनिक कवि की क्या चीज़ हैं, आधुनिक कवि उनको मानते हैं, तो उन्हीं के समय से आधुनिक मान सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1960, चूँकि 1960 में एक संस्था का स्थापना किए थे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक साहित्य कर कय गो भेद होवेला। ठीक है, लोक साहित्य कर कय गो भेद होवेला, तो रिपीट किया है क्वेश्चन ना। तो इसका क्या ठो भेद होता है, तो 5 भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोक साहित्य कर मुद विशेषता आहे। तो इसका लोक साहित्य कर मुद विशेषता क्या चीज़ है बतलाइए, लोक साहित्य कर मुद विशेषता है ना, मुद विशेषता आहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक अभिव्यक्ति, लोक आस्था कि लोक विश्वास कि सौभे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौभे। चलिए हम फटाफट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी कर पहिल शिष्ट रचनाकार के मानल जाइला। पहला जो रचनाकार जो है कि कौन है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रघुनाथ निरुक्ति। पहला रचनाकार कौन है, रघुनाथ निरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो लोक साहित्य नी लगे। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा लोक साहित्य नी लगे। ठीक है, तो इसका देखिए, लोक कथा लोक साहित्य में आता है, लोक गाथा भी आता है, लोरी भी आता है, लेकिन नाटक नहीं आता है। ठीक है, तो नाटक इसका क्या चीज़ है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि लोक साहित्य की विशेषता है कि लोक साहित्य का क्या विशेषता है, तो इसका विशेषता क्या चीज़ है, तो लोक साहित्य जो है अज्ञात रचनाकार, इसका रचनाकार नहीं पता चला आज तक। ठीक है, कोई इसका रचनाकार है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञात रचनाकार। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेदरा कौन वचन कर उदाहरण है के। तो लेदरा है ना, लेदरा जो है किस वचन कर उदाहरण है,
तो यह एक वचन का उदाहरण लेदरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंधभक्त में लागल है, व्याकरण से सब प्रश्न है ना। अंधभक्त, तो अंधभक्त में क्या लगा हुआ है, मतलब ये प्रत्यय की उपसर्ग, तो इसमें अंधभक्त, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अंधभक्त, अंधभक्त है ना, तो इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। सॉरी, इसका तो उपसर्ग हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, अंधभक्त में क्या लगा हुआ है, तो इसका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि होवेला केकर उदाहरण है के, है ना। होवेला क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 का क्या आंसर होगा, होवेला। तो कोई काम जब होता है तो होवेला कहते हैं, मतलब क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग अब लास्ट जो है कि 15-17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, महाजन कैसन समाज का उदाहरण है के, बोल क्या रहा है, महाजन, है ना। 83, महाजन क्या चीज़ है, तो महाजन एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। कैसन समास का उदाहरण है के, तो एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। गुदगर कोने विशेषता का उदाहरण है कि, गुदगर, तो गुदगर क्या चीज़ है, तो उसका गुण बतला रहा है ना, कि गुदगर है, कि परिणाम बतला रहा है। तो आपका 83 का क्या हो जाएगा, तो उसका सॉरी 84 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग ना, 84 सॉरी। तो इसका, तो उसका जो है गुणवाचक बतला रहा है। गुदगर कैसा है, तो वह गुदगर है। आम कैसा है, बड़ा गुदगर है, हो गुदगर है ना। 85 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नागपुरी भाषा में कै गो वर्ण होवेला, वर्ण। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें 1 की 2 की 3 4, इसमें कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिक्कत शब्द में का प्रत्यय है ना। नेक्स्ट प्रश्न में क्या चीज़ है, दिक्कत शब्द में, है ना, इसमें है 86 का। हम लोग 85 देख चुके हैं ना, नहीं देखे हैं, देख चुके हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिक्कत, है ना, दिक्कत शब्द में का प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐत, दिक्कत, ऐत। ऐत क्या चीज़ है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय मतलब क्या हुआ, जो बाद में लगा, उपसर्ग मतलब जो पहले लगा है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 87 कि बिन देखे शब्द में कौन उपसर्ग है। बिन देखे शब्द जो है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है, बिन देखे, तो बिन हो जाएगा। ठीक है, बिन देखे में क्या चीज़ हो जाएगा, तो बिन हो जाएगा। अगला क्या चीज़ है, 88 क्वेश्चन कि जे जनाना चरचर बोलेला ओके कहना। जे जनाना चरचर बोलेला, तो उसको क्या बोलते हैं, चरचेरी। उसकी क्या बोलते हैं, उसको चरचेरी बोलते हैं। मध्यम गति कर नाच आहे, मध्यम गति कर नाच, है ना, मध्यम गति कर नाच आहे, है ना। मध्यम गति कर नाच क्या चीज़ है, तो जरगा है। क्या चीज़ है, जरगा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरगा। ठीक है, जरगा। स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना है, स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना है ना। स्पर्श व्यंजन का संख्या बतलाइए। तो स्पर्श व्यंजन कितना होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, 22 हैं। एक चुका है के, एक चुका है के। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक चुका, ये क्या चीज़ है, एक चुका है के, एक चुका है के, तो क्या है एक चुका, तो समूहवाचक संज्ञा है। कैसा है ये, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 कौन गीत राग में झुके कर भाग बगरा होएला, है ना, अधिक झुकने का भाग मिलता है। तो किस में होता है, खेमठा में, है ना। खेमठा में झुके कर भाग बगरा होएला, किसमें, तो खेमठा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट पेज हम लोग का भी है ना। इसमें है कौन राग में गीत झुके कर काम करल जाइला। ठीक है ना। कौन राग में गीत झोंके कर काम करल जाइला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
झूमर में, किस में हो जाएगा? तो झूमर में हो जाएगा, ठीक है। दुख व्यक्त करल जाइला, है ना, दुख व्यक्त करल जाइला, आह ऐ, यहाँ इसे बोल रहा है दुख व्यक्त किस प्रकार से करते हैं? ओह कि सौभे। तो जब हम लोग जो कुछ कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम लोग किससे बोलते हैं? ओहो, ओह, ऐसा बोलते हैं ना, ओह। तो हे ओह ओह करके हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। नागपुरी में जदुरा कर का कर राग कौन कौन राग कर मिलक से बन है, ठीक है। तो मुंडारी और नागपुरी से, कि नागपुरी और संथाली से, कि मुंडारी और संथाली से, कि सौभे से। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, नागपुरी में जदूरा, जदूरा जो है किस किस राग से बनता है? तो मुंडारी और नागपुरी से बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडारी और नागपुरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की ओर देखते हैं। रामचरित्र कथा है, रामचरित्र जो है कि कथा कैसा है? महाकाव्य है कि काव्य है कि लोकनाट्य है कि लोक कहानी है? तो महाकाव्य क्या है? सॉरी, इसका तो हम आंसर ही बोल दिए, महाकाव्य है ना। रामचरित्र कैसा है? तो महाकाव्य है। चलिए 97 की ओर देखते हैं। लोकगीत में समाल रहेला मतलब क्या क्या मिलता है लोकगीत में? तो लोकगीत में समाल रहेला बतलाइए। तो इसमें श्रृंगार है कि करुणा है कि नारी चरित्र है कि सौभे है? तो देखिए इसमें जो है किसी भी लोकगीत में सब कुछ मिलता है, श्रृंगार मिलेगा, करुणा मिलेगा, नारी चित्रण मिलेगा, सब कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्वेश्चन 98, है ना। 98 क्या बोलता है कि सकल माने का होवेला, सकल, अरे सकल, सकल माने का होवेला, है ना 98 का। तो क्या है? सब कि सब, है ना, कि आज कि आईना, सकल। तो सकल मतलब क्या होता है? तो इसमें सब होता है, ठीक है, सब, सब ना, सब मीन्स होता है सकल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट सेकंड प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न है कि लीला कर अर्थ है, लील, सॉरी, लील, लील कर अर्थ का है? तो हम बोलते हैं लील डाल के कपड़ा पहनबई, है ना, लील डाल के मतलब नीला, ठीक है, लील होता है नीला। लास्ट प्रश्न ये है, और प्रश्न क्या बोलता है? तोय लिख रहीस, हाँ, तोय लिख रहीस, ठीक है। तो इसमें तोय लिख रहीस कौन काल है के? ये आपका ग्रामर टेंस से आ गया है, ठीक है, काल से आ गया है। तो ये कौन सा काल का ये है? तो पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा इसका? पूर्ण भूतकाल। तो लिख रहीस, ये पूर्ण भूतकाल है, बीता हुआ बात है, ठीक है। तो चलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें, बहुत ही पेशेंस, धैर्य के साथ देखें, समझें, और मैं आशा करता हूँ इस प्रकार से हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन करेंगे, जिससे कि हमारा तैयारी बहुत ही अच्छा होगा और हम निश्चित रूप में अपनी सफलता को हासिल करेंगे, अपनी सफलता को चूमेंगे और हम सचिवालय का जॉब प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।